हजारों साल पहले की बात है। इस काल में असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वे बहुत क्रूर थे और अपने बल का दुरुपयोग करते थे। न केवल मनुष्यों पर बल्कि कई बार देवताओं पर भी अत्याचार करते थे। ऐसे असुरों में एक असुर था भस्मासुर। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर बुधवार और शनिवार को आपके लिए वीडियोस लाते हैं। अपने दोस्तों और परिवारजनों से साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है। मैं इसको आपके आशीर्वाद की तरीके से लेता हूँ। भस्मासुर बहुत शक्तिशाली होना चाहता था। इस बल से वह सभी देवताओं और मनुष्यों पर राज करना चाहता था, ताकि कोई भी उसकी बात का उल्लंघन न करे और कोई भी उसे चुनौती ना दे सके। वह जानता था कि तपस्या के माध्यम से देवताओं से शक्ति मांगी जा सकती है। इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने वन में एक कठिन तपस्या शुरू की। भस्मासुर ने एक पैर पर खड़े रहकर बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव अंत में उसके सामने प्रकट हुए। भस्मासुर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, भगवान शिव ने कहा। उनकी गहरी वाणी जंगल में गूंज उठी। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली और शिव जी के सामने झुक गया। महादेव, मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव जी इस मांग को सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि भस्मासुर के मन में क्या है और वह अपनी इस शक्ति से पूरे जगत के लिए कितनी समस्या ला सकता है। पर अपनी तपस्या और वचन के बंधन में बंधकर उन्होंने भस्मासुर को वांछित वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर खुशी से झूम उठा। अपनी नई शक्ति के नशे में वह देवताओं को ललकारने लगा। भगवान शिव भी यह जानकर चिंतित हो गए कि भस्मासुर अपनी इस शक्ति का उपयोग करेगा। भयभीत देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। देवताओं के सहायक और ब्रह्मांड के पालनहार विष्णु जी ने पूरी स्थिति को समझा। उन्होंने महसूस किया कि केवल वे ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस असुर का अभिमान ही उसका अंत करेगा। विष्णु जी ने सोचा और एक कुशल योजना अपने मन में बनाई। विष्णु जी ने एक अद्भुत और मोहक स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर और अपने मधुर नृत्य से मोहिनी लोगों के मन को मोह लेती थी। इस बार उसे असुर भस्मासुर को अपने वश में करना था। जब भस्मासुर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए वन में घूम रहा था, तभी उसे रूपसी मोहिनी को एक समाधि के पास नाचते हुए देखा। मोहिनी की सुंदरता से भस्मासुर तुरंत मोहित हो गया। उसे ऐसा लगा देवी स्वयं उसके सामने है। मोहिनी ने जानबूझकर भस्मासुर की प्रशंसा की। उससे भस्मासुर का अहंकार और बढ़ गया। सुंदरी, उसने कहा, मेरे साथ विवाह कर लो और मेरी रानी बन जाओ। महाराज, मोहिनी ने मधुर स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। मुझे नृत्य बहुत पसंद है। क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे और बिल्कुल मेरे जैसे कदमों का अनुसरण करेंगे? भस्मासुर सुंदर मोहिनी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बिल्कुल, मैं आपके हर कदम को हूबहू दोहराऊंगा, उसने कहा। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। वह आकर्षक मुद्राओं में नृत्य करने लगी। घुंघरुओं की मधुर धुन से वन गूंज उठा। भस्मासुर मोहिनी की नकल करने लगा और हर कदम एकदम सही दिखाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर नृत्य करने के बाद मोहिनी ने एक अलग चाल चली। उसने एक हाथ उठाकर सहजता से अपने ही सिर पर रख दिया। भस्मासुर मोहिनी के हर नृत्य मुद्रा को नकल करने में लगा हुआ था। यह ना सोचते हुए उसने भी अपना एक हाथ उठाया और अपने सिर पर रख दिया। उसी क्षण भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान सक्रिय हो गया। भस्मासुर की अपनी ही शक्ति से वह जलकर राख हो गया। ब्रह्मांड में एक दुख शक्ति का खात्मा हो गया। देवताओं में खुशी के नारे लगे और मोहक मोहिनी से इस माया का रहस्य जानना चाहा। विष्णु जी वापस अपने रूप में आ गए और सबको भस्मासुर का पतन का कारण समझाया। भस्मासुर की कहानी हमें ये सीख देती है कि अभिमान और दुष्टता का अंत हमेशा विनाश ही होता है। ईश्वर की शक्ति तो हमें उत्थान के लिए मिलती है, पर अहंकार से जब हम खुद को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, तभी हमारा पतन तय हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।